है आपका आपके चैनल जनमानस क्लासेज में। आज इस वीडियो में आपको दो टॉपिक क्लियर करने वाला हूं। विधानसभा और राज्यपाल से संबंधित आपको वन लाइनर फॉर्म में बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला, साथ साथ आपको एमसीक्यू भी मिलना। इस एमसीक्यू भी आपको दिखा दे रहे हैं। आपको ये सेशन बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है, तो हम एमसीक्यू भी आपको दिखा दे रहे हैं। ये सेशन भी पूरा आपको दिखा दूं। देखिए कितना बेहतरीन ढंग से इसको जो है सुसज्जित किया गया है। आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा और साथ साथ 40 प्लस एमसीक्यू मिलने वाले हैं। देखिए एमसीक्यू भी प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेट करने वाले हैं। देखिए 40 एमसीक्यू आपके मिलने वाले हैं, सभी प्रीवियस ईयर पेपर से हैं, किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हुए हैं। तो चलते हैं आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहले हम विधानसभा के बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम राज्यपाल की चर्चा करेंगे। चलते हैं। विधानसभा का गठन जो है, किसी भी राज्य की विधानसभा कि अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है 60, और न्यूनतम कितनी होती है, अधिकतम कितनी 500 और न्यूनतम कितनी 60 होती है। कई जगह 60 से भी कम है, उनकी भी चर्चा कर लेता हूँ। सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कहाँ पर 60 से कम है, तो आपको याद रखना है गोवा, मिजोरम और सिक्किम। अब सिक्किम में कम लिखा है और कितने 32 हैं, और यहाँ दोनों 40 है। अब आपको कैसे याद रखना है, जीएमएस, सीएमएस की जगह आपको जीएमएस याद रखना है। क्या जीएमएस आपको याद कर रखना है। इन तीन जगहों पर गोवा, मिजोरम और सिक्किम में 60 से कम है, तो तीन जगहों पे आपको याद करना है। और इसका ट्रिक आपको क्या मिला है, जीएमएस। जीएमएस मीन्स क्या होता है, जी फॉर गोवा और एम फॉर मिजोरम और यस फॉर जो होता है सिक्किम। सिक्किम में कितना 32 और मिजोरम में कितना 40, गोवा में कितना 40। तो दो जगह 40 है और एक जगह आपको कितना मिला है 32 मिल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 404 है। लेकिन अब आपको बता दें केवल 403 ही है। क्यों? क्योंकि पहले जो है एक मनोनीत होते थे एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट, उसको हटा दिया गया है। प्रीवियस वीडियो में उसकी चर्चा की गई है, और प्रीवियस वीडियो जिन भाई बहनों ने नहीं देखा वो चैनल पर विजिट करके जरूर देख लें। करते हैं इसके कार्यकाल के बारे में। कार्यकाल जो है कहाँ पर उल्लिखित है, तो आप बताओगे आर्टिकल 172 में, यानी अनुच्छेद 172 में जो है इनके सदस्यों के कार्यकाल की बात की। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, प्रथम बैठक से। ये चीज़ें आपको कंसीडर करते हुए चलना है कि 5 ईयर होता है कब से, तो टेन्यूर आप या कहेंगे या कार्यकाल कहेंगे, तो आप होता है प्रथम बैठक से, यानी फर्स्ट सेशन से 5 ईयर तक, ना कि जो है चुनाव जिस दिन जो है चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया उस दिन से कंसीडर नहीं किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। 5 वर्ष के पहले राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर जो है इसे भंग कर सकता है, किसे, विधानसभा के। जैसे अभी आपने पढ़ा था संसद में लोकसभा को कैसे भंग किया जा सकता है, तो प्रधानमंत्री के सलाह पर, वैसे मुख्यमंत्री के सलाह पर इसको भंग किया जा सकता है। विधानसभा के सदस्यों की योग्यता कितने 173 में जो है उल्लिखित है। भारत का नागरिक हो, न्यूनतम उम्र 25 वर्ष हो, लाभ के पद पर ना हो। अब बात करते हैं, एक व्यक्ति एक साथ विधानसभा के 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। देखिए जितने भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पद के दावेदार होते हैं वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, जिससे कि एक पे कहीं हार जाए तो दूसरे तो जीत ही जाए। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितना, अनुच्छेद 326 के तहत जो है विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन होता है। विधानसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, तो बताओ राज्यपाल दिलाते हैं। कोई विधानसभा के मुख्य 2 पदाधिकारी होते हैं, कितने 2 पदाधिकारी, एक विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, एक विधानसभा उपाध्यक्ष होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे साथियों, केंद्र में जैसे आप जानते हैं लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन या स्थायी सदन कहा जाता है। इसका विघटन नहीं होता राज्यसभा का। इसका उल्लेख आप जानते हैं किसमें, 81 में, जबकि इसका उल्लेख किसमें है, 80 में, जबकि संसद का 79 में। अभी इन सब की चर्चा हम कर चुके हैं। राज्य में क्या है, विधानसभा को निम्न सदन और विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ आर्टिकल्स के बारे में। विधानसभा के अनुच्छेद किससे 170 में, और विधान परिषद को अनुच्छेद 169 में। इन सबको पिछले में हम ट्रिक के साथ देख चुके हैं कि जितने भी जो है रिलेट करते हैं उसमें 89 जोड़। अब बात करते हैं, देखिए इसमें इसे निम्न सदन, जबकि विधान परिषद को उच्च सदन, और विधानसभा के सदस्य को एमएलए, जबकि
विधान परिषद के सदस्य को क्या बोलते हैं? एमएलसी कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये देखिए लिखा भी इंग्लिश, इसका भी इंग्लिश लिखा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। अनुच्छेद 169 में राज्य, किसी भी राज्य की विधान परिषद के निर्माण तथा भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो बताओ, संसद के पास है। संसद यह कार्य उस राज्य की विधानसभा की सलाह पर, संसद विधान परिषद को कैसे भंग किया? विधान सभा की किसके सलाह पर किया जा सकता है। विधान परिषद का सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? आप बताओगे 172 अनुच्छेद में इसकी चर्चा की गई है। भंग, ये क्या है? अस्थायी सदन है। भंग या विघटित नहीं होता विधान परिषद। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना? 6 वर्ष होता है। अब वहीं पर बात करते हैं, 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। और विधान परिषद सदस्यों की योग्यता क्या होती है? ये किस में चर्चा? नागरिक हो, 30 वर्ष की उम्र हो, लाभ के पद पर ना हो, जमानत की राशि कितनी हो? आप बताओ, 10,000 है। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन 171 के 3 में जो है इसको उल्लेखित किया। सदस्यों की योग्यता की बात करें तो अनुच्छेद 173 में बात की गई है। और क्या सदस्य, क्या इसकी योग्यता क्या? भारत का नागरिक हो, न्यूनतम 30 वर्ष का हो, लाभ के पद पर ना हो, और जमानत राशि कितनी हो? अब बताएंगे 10,000 रुपये। अब नेक्स्ट बात करते हैं, निर्वाचन कैसे होता है? तो निर्वाचन आप जानते हैं एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होता है। और किसका जो है अनुच्छेद 171 के 3 सब क्लॉज में दिया गया है। अब देखते हैं कैसे कैसे निर्वाचन होता है, कौन कौन भाग लेते हैं। 1/3 सदस्य जो है विधानसभा के सदस्यों द्वारा, और कुल सदस्य का 1/3 सदस्य जो है चुनाव स्थानीय निकायों द्वारा, और 1/12 सदस्य जो है स्नातक छात्रों द्वारा जो है। अब वही स्नातक छात्रों के बारे में बात करें, वही छात्र भाग लेंगे जिनको स्नातक की उपाधि धारण किए 3 वर्ष हो चुका है। कितना? 3 वर्ष हो चुका है। ये नहीं कि तुरंत पास हुए, वो नहीं, 3 वर्ष स्नातक पूरे हुए होंगे, वो जो है 1/12 सदस्य को चूज करेंगे। चलते ही नेक्स्ट देख लेते हैं। कुल सदस्य का 1/12 सदस्यों का निर्वाचन शिक्षकों द्वारा, वही शिक्षक भाग लेंगे जो 3 वर्ष से अधिक शिक्षण कार्य कर रहा है, 3 वर्ष से कर रहा है। देखिए वहाँ पर भी स्नातक वाले में भी 3 वर्ष का कंडीशन था, यहाँ पर भी 3 वर्ष का कंडीशन था। अब बात करते हैं, कुल सदस्य का 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। साहित्य, कला, समाज सेवा तथा सहकारी आंदोलन में विशेष योगदान देने वाले ये सब जो है 1/6 सदस्य को राज्यपाल मनोनीत कर सकते हैं। अब बात कर सकते हैं विधान परिषद के मुख्य 2 पदाधिकारी, सभापति, उपसभापति 2 होते हैं। जैसे अब हम बात करने वाले हैं राज्यपाल के बारे में, और अभी हम 40+ MCQs भी देखने वाले हैं। बहुत बेहतरीन MCQ आप में वीडियो की शुरुआत में मैंने दिखाया था आपको। तो राज्यपाल, राज्य का शासन राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। जैसे आप जानते हैं केंद्र का शासन जो है राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है, वैसे राज्य का शासन राज्यपाल के नाम से। राज्यपाल की नियुक्ति होती है, ना कि निर्वाचन। ये आपको ध्यान रखना है, नियुक्ति होती है ना कि निर्वाचन। अब बात करते हैं राज्यपाल राज्य में संवैधानिक प्रमुख है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? केंद्र का संवैधानिक प्रमुख आप बताएंगे, राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 153 के प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, लेकिन सैलरी जो है डबल नहीं मिलेगी, सैलरी उतनी ही मिलेगी। और ये जितने राज्यों के राज्यपाल हो उनका सामंजस्य बैठा के वो दे सकते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में ही निहित होगी। राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग जो है संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ के द्वारा जो है करवाएगा। देखिए अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकते हैं। अब बात करते हैं नियुक्ति कैसे होती है। 155 के तहत होती है। राज्यपाल की नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राज्यपाल का शासनकाल कितना होता है? पद ग्रहण से 5 वर्ष। वैसे कहा जाता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, या कह सकते हैं राष्ट्रपति के जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक रह सकता है, या 5 वर्ष कह सकते हो। बात दोनों बार बराबर है। अब बात करते हैं यदि किसी कारण से राज्यपाल का पद खाली हो जाए तो उस स्थिति में राज्यपाल कौन बनेगा, इसका निर्धारण अनुच्छेद 107 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। कौन बनेगा? किस अनुच्छेद के 107 के तहत जो है राष्ट्रपति करते हैं। इस स्थिति में राष्ट्रपति 2 विकल्प का चयन करते हैं। पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य का कार्यभार सौंप दिया जाता है, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राज्यपाल बना दिया जाता है। 2 में से कोई एक कर सकते हैं, या तो पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को या जो है मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल का पद दे दिया जाता है। राज्यपाल की योग्यता क्या होती है?
ये 157 में भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष हो, लाभ के पद पर ना हो। अब बात करते हैं जो राष्ट्रपति का, वही इसका जो है योग्यता है। राज्य के वेतन भत्ते कौन से? 158 के तहत 3,50,000 राज्य के संचित निधि से। राजभवन की राशि सुविधा निःशुल्क, जितनी भी राजभवन सब चीज़ें सुविधाएं हो निःशुल्क होती हैं। किसकी? राज्यपाल की। अब बात करते हैं जब एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है तो वेतन कितना दिया जाएगा, इसका निर्धारण राष्ट्रपति करते। देखिए कौन कौन कितना देगा, तो राष्ट्रपति इसका निर्धारण करते हैं। और राज्यों की अनुपात निकाला जाएगा, दोनों राज्यों कौन किस किस अनुपात में देखे, ये राष्ट्रपति निर्धारित करता है। अब बात करते हैं राज्यपाल का शपथ। 159 में शपथ के बारे में बात किया गया है। राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, संबंधित राज्य के, ये चीज याद करके रखना, उच्चतम नहीं उच्च न्यायालय के, और जिस राज्य का में राज्यपाल होगा उसी का उच्च न्यायालय का जो है न्यायाधीश उसको शपथ दिलाएगा। राज्यपाल की विधायी शक्ति जो है, राज्यपाल अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्य के विधानमंडल के सत्र को आहूत करने, सत्र अवसान करता है। किसके? मुख्यमंत्री के सलाह पे। अब जैसे वहां पर जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर केंद्र में करता था, वैसे यहाँ पर मुख्यमंत्री के सलाह पे। लेकिन 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। इस प्रकार जो है न्यूनतम सत्र कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए साल भर में। अब बात करते हैं विघटन या भंग करने की बात हो सकते हैं। अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह पर विधानसभा को भंग या विघटित करने की घोषणा कर सकता है। विधानसभा में भंग या विघटन के वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल भी समाप्त किया हो सकता है और नई विधानसभा के गठन के लिए चुनाव कराया जा सकता है। ये इतनी चीजें इसमें जो है 174 के तहत उल्लिखित है। राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति किसमें है? तो अनुच्छेद 213 में है। अब बात करते हैं जब राज्य विधानमंडल अपने शस्त्रों में ना हो और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो कि कानून बनाना आवश्यक हो तो राज्यपाल 213 का प्रयोग 6 सप्ताह के लिए कर सकता है। 6 सप्ताह के लिए जो है अध्यादेश कितने दिन का? 6 सप्ताह तक जारी कर सकता है। 6 सप्ताह के अंदर विधानमंडल का सत्र बुलाया जाए। यदि राज्य विधानमंडल अनुमोदन कर देती है तो कानून बन जाएगा, यदि नहीं करती तो कानून समाप्त हो जाएगा। आप जानते हैं क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, वैसे क्षमादान की शक्ति राज्यपाल के पास। राज्यपाल किसी भी दंड को कम कर सकते हैं, एक दूसरे प्रकार के दंड में बदल सकते हैं, लेकिन पूर्णतया माफ नहीं कर सकते। राष्ट्रपति पूर्णतया माफ कर सकता है लेकिन राज्यपाल पूर्णतया माफ नहीं कर सकता है। लेकिन फांसी की सजा जो है माफ नहीं कर सकता, ये चीज याद रखना है आपको। यदि कोई फांसी से संबंधित कोई मामला राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देते हैं, खुद नहीं कुछ कर सकते, राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकते हैं। राज्यपाल के क्षमादान शक्ति राज्य सूची के विषय से सीमित है। अब राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति किस अनुच्छेद में, तो आप बताओगे अनुच्छेद 200 में। अब बात करते हैं राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जब राज्यपाल द्वारा के पास भेजा जाता तो निम्न स्थिति होती है। कौन कौन सी थी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। राज्यपाल विधेयक को हस्ताक्षर कर दे, यदि हस्ताक्षर कर देते तो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। वहीं राज्यपाल विधेयक पर हस्ताक्षर ना करे, यदि हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो कानून नहीं बनेगा। थर्ड स्थिति क्या बनती है? राज्यपाल विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे, और राज्यपाल किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए ही वापस भेज सकता है। यदि एक बार के बाद दोबारा विधेयक राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो राज्यपाल हस्ताक्षर के लिए क्या है? बाध्य है, दोबारा नहीं भेज सकता, ये चीज याद। राज्यपाल विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है, खुद ना कुछ करे, कहे कि हम राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, राष्ट्रपति से इसमें अनुमति लेंगे। तो ये 4 स्थितियां बन सकती हैं। राज्यपाल किसी विधेयक को अनुच्छेद 201 के अनुसार राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करता है, ये चीजें आपको याद रखना है। अब चलते हैं हम MCQ की तरफ। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, राज्यपाल राज्य के किसका प्रतिनिधि होता है? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या बताएंगे? राष्ट्रपति का होता है कि गृह मंत्री का, प्रधानमंत्री का कि मुख्यमंत्री का? तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्यपाल जो है राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? अब तो ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका उत्तर भारत का राष्ट्रपति हर जगह का ही करता है, जम्मू कश्मीर का भी यही करता है। पहले स्पेशल दर्जा दिया गया था, हालांकि अब स्पेशल दर्जा को खत्म कर दिया गया है। 370 आप जानते ही होंगे।
उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो उपराज्यपाल की नियुक्ति आप बताएं, उपराज्यपाल की भी नियुक्ति कौन करता है? तो आप बताओगे राष्ट्रपति ही करता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राज्यपाल की निम्नलिखित प्रकार की शक्तियां प्रदान नहीं, कौन कौन सी? न्यायिक शक्ति, विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, सैन्य शक्ति या राजनयिक शक्ति। तो इनमें से आपको बता दूं, सैन्य व राजनयिक शक्ति जो है राज्यपाल के पास नहीं होती है और सभी शक्तियां राज्यपाल के पास होती हैं। राज्यपाल निम्नलिखित में से नियुक्ति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य की, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की, राज्य के महाधिवक्ता की, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की। किसकी नहीं करता? तो आपको बता दें, राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य की नियुक्ति जो है राज्यपाल नहीं करता है। क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है? नहीं, हाँ या राष्ट्रपति की विवेकाधिकार से अस्पष्ट। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा हाँ। राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जो परामर्श लेता है कौन? आप बताएंगे राज्यपाल। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो आपको बता दूं, पहले एक था लेकिन अब एक भी सदस्य को मनोनीत नहीं करता है। जब ये क्वेश्चन बना था तो ये क्वेश्चन था, अब ये खत्म हो चुका है। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सा कार्य